हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 6 से यूनिट 2 का हम करेंगे 2.1, यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा 2.1 में जो दे रखा है यूनिट 2 का दोस्तों, फिजियोथेरेपी यानी कि भौतिक चिकित्सा। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कई प्रकार की अक्षमता होती है। तो शारीरिक अक्षमता जिन बच्चों में पाई जाती है उनको एबल यानी कि सक्षम बनाने के लिए हम भौतिक चिकित्सा देते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, शारीरिक रूप से क्रियाकलाप कर सके। दोस्तों तो उसके लिए भौतिक चिकित्सा देते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी हम देते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या है, भौतिक चिकित्सा क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं भौतिक चिकित्सा क्या है। दोस्तों तो वीडियो को पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों एक लाइक जरूर करें वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है। यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। दोस्तों चलिए चलते हैं फिजियोथेरेपी क्या है, यानी कि भौतिक चिकित्सा क्या है। भौतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रोकथाम व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति मानकर सामाजिक रूप से अपनाया जाता है। यानी कि भौतिक चिकित्सा जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हमें क्या रोकथाम करनी है, उसकी समस्याओं को, उसकी अक्षमता को रोकना है या कम करना है, उस व्यक्ति को सामाजिक तौर पर सामान्य व्यक्ति जैसे है रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं और अपनाते हैं भौतिक चिकित्सा देने के लिए, यानी कि फिजियोथेरेपी देने के लिए। फिर कह रहे हैं उन्हें सही तरीके तथा सुविधाओं का प्रयोग करके स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है। यानी कि भौतिक चिकित्सा में क्या है, हम उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार की थेरेपी हम उनको देते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि सुरक्षा यानी कि स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है, यानी कि उनके शरीर के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है, शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रह सके, ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं फिजियोथेरेपी द्वारा। हम ऐसे थेरेपी देते हैं ताकि व्यक्ति क्या है शारीरिक रूप से सक्षम हो सके। फिर कह रहे हैं और रोग तथा दोष के परिणाम स्वरूप आने वाली स्थायी विकलांगता की रोकथाम की जाती है या अक्षमता को कम की जाती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि शारीरिक अक्षमता जिस व्यक्ति में है उस व्यक्ति को फिजियोथेरेपी देने के बाद हम उसकी डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। यानी कि यदि व्यक्ति में स्टार्टिंग है तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, यदि बच्चे का ड्यूरेशन टाइम चल रहा है तो उसको कम कर सकते हैं। इस तरीके से हम कुछ ना कुछ, यदि व्यक्ति एकदम से दूसरे पर निर्भर है तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। दोस्तों तो कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी द्वारा हम क्या करेंगे, व्यक्ति के रोग तथा दोष, यानी कि जो व्यक्ति में कोई रोग है या कोई दोष है उस दोष को कम करेंगे, या फिर परिणाम स्वरूप आने वाली स्थायी विकलांगता, यानी कि उसमें विकलांगता आ गई, यानी कि अक्षमता आ गई, उस विकलांगता को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, रोकथाम करेंगे। तो फिजियोथेरेपी का काम क्या है, किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए दी गई सुविधाएं प्रदान करता है और व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ बनाने के योग्य बनाता है, फिजियोथेरेपी का कार्य है। दोस्तों तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अनेक प्रकार की सुविधाएं और व्यायाम प्रदान किए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम बन सके। दोस्तों इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। भौतिक चिकित्सा ताप, बिजली, यांत्रिक बल या यांत्रिक दबाव जैसे भौतिक माध्यमों के द्वारा किए जाने वाला इलाज ही भौतिक चिकित्सा कहलाती है। यानी कि भौतिक चिकित्सा में क्या है दोस्तों, यानी कि फिजियोथेरेपी जो हम करते हैं, बिजली, ताप, यानी कि हम कह सकते हैं अनेक प्रकार की हम मशीनों का प्रयोग करते हैं उनको थेरेपीज देने के लिए, अलग अलग एक्सरसाइज कराने के लिए, अलग अलग तरीके की जो आज हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। हर चीज की हम क्या करते हैं ताकि बच्चा या उसके हैंड मूवमेंट्स के लिए अलग हम स्प्लिंट हो गए, या अनेक प्रकार की हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। यांत्रिक बल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो आजकल मशीनें आ रही है उनका प्रयोग कर रहे हैं। यांत्रिक दबाव यानी कि मशीनों के प्रकार से हम व्यक्ति को दबाव डालकर उसको क्या कर रहे हैं, स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं भौतिक माध्यम से। यानी कि अनेक प्रकार के भौतिक माध्यम से हम कह सकते हैं अनेक प्रकार के इक्विपमेंट से हम क्या करेंगे, व्यक्ति को थेरेपी देंगे, उसके द्वारा किए जाने वाला इलाज, यानी कि जो हमारे अनेक प्रकार के स्रोत हैं, माध्यम है, उन सभी माध्यमों से हम भौतिक चिकित्सा दे रहे हैं, जिसमें क्या क्या है, ताप, बिजली, यांत्रिक बल, यांत्रिक दबाव, अनेक प्रकार की चीजें जिनसे हम उस व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं, भौतिक चिकित्सा दे रहे हैं। वह किया हुआ इलाज ही भौतिक चिकित्सा कहलाती है। भौतिक चिकित्सा में
ताप, बिजली, प्रवाह, जल, मालिश और अवरोध रहित, अवरोध सहित किए जाने वाले व्यायामों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या है दोस्तों, भौतिक चिकित्सा में क्या बता रहे हैं वो, ताप यानी कि हम कह सकते हैं ठंडा, गर्म, बिजली बोल रहे हैं, जल बोल रहे हैं, अनेक प्रकार की मसाज बोल रहे हैं यानी कि मालिश बोल रहे हैं, अवरोध रहित और अवरोध सहित यानी कि दोनों प्रकार के किए जाने वाले बलों से या व्यायाम यानी कि एक्सरसाइजों से, वो कह रहे हैं व्यायामों से यानी कि एक्सरसाइजों के माध्यम से हम व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उसको योग्य बना सकते हैं यानी कि शारीरिक रूप से उसको हम तैयार करते हैं, योग्य बना सकते हैं। जो अक्षमता उसमें आ गई है उसकी अक्षमता को कम करेंगे, स्थायी विकलांगता को कम करेंगे, स्थायी विकलांगता में सुधार करेंगे। कैसे करेंगे, वो कह रहे हैं कि ताप, बिजली, यांत्रिक आदि बल दबाव देकर, और वो कह रहे हैं कि ताप, प्रभाव, बिजली, मालिश, अवरोध रहित, अवरोध सहित एक्सरसाइज कराएंगे, वो व्यायामों का प्रयोग करके व्यक्ति को शारीरिक रूप से सक्षम बनाएंगे। तो फिजियोथेरेपी का कार्य है किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं ताप, बिजली, प्रवाह, जल, मालिश और अवरोध रहित, अवरोध सहित व्यायामों के द्वारा व्यक्ति को हम सुविधा प्रदान करके व्यक्ति को शारीरिक रूप से सक्षम बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी दोस्तों हम कह सकते हैं अनेक प्रकार की शारीरिक विकलांगता है, सीपी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, स्पाइनल बाइफिडा हो गया, अनेक प्रकार की दोस्तों, तो क्या हो गया उसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, और सेरेब्रल पालिसी, निम्न प्रकार की सेरेब्रल पालिसी होती है, अनेक प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इनको हम अपलोड कर देंगे। सारी हम जितने भी इसके टॉपिक है, हम फिजिकल डिसेबिलिटी में जितने भी आ रहे हैं दोस्तों, सारे हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको करते जाएंगे। सीपी में क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या है, या हम कह सकते हैं स्पाइनल बाइफिडा क्या है, इन सबको क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो क्या है, फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम कह सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी को भी हम फिजियोथेरेपी देंगे, स्पाइनल बाइफिडा में भी हम फिजियोथेरेपी देंगे, या हम कह सकते हैं सीपी का कोई बच्चा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी देंगे। तो इन सारी शारीरिक विकलांगताओं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कोई भी अगर हम प्रशिक्षण देंगे या हम कोई भी इनके लिए कोई हम कह सकते हैं कोई सर्विसेज दे रहे हैं या थेरेपी करा रहे हैं, तो केवल हम इन सारी जितनी भी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, सीपी हो गया, स्पाइनल बाइफिडा हो गया, तो दोस्तों क्या करेंगे, सबके लिए हम क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी देंगे यानी कि फिजियोथेरेपी का प्रयोग करेंगे। फिजियोथेरेपी देकर हम बच्चों को आत्मनिर्भर रूप से तैयार कर सकते हैं यानी कि सक्षम बना सकते हैं दोस्तों। तो फिजियोथेरेपी ये है। आज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।